अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे आपको बेटा, अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है बेटा? 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर नंबर 30 है, ठीक है? ये है चैप्टर नंबर 30। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री हमारे पास कहाँ से अराइज हुआ है और इसकी मीनिंग क्या है? देखें, यहाँ हमने लिखा, आप देखें इसे गौर से, कि ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स और कॉर्नर, मेट्री मीन्स मेट्रॉन मीन्स मेयरमेंट, मीन्स द मेयरमेंट ऑफ ट्राइंगल। यानी इसकी मीनिंग ही ये है कि ट्राइंगल को किस तरह मेयर किया जाता है। हाउ मेयर द ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग द 3 एंगल्स। ठीक है बेटा? अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कि आपकी बुक में क्या है। आपने उसी हिसाब से अपना याद करना है और समझना है, क्योंकि जब आप समझेंगे तो उसके बाद आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं होगी। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है, और ये हम आपको बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या। ट्राइगोनोमेट्री मीन्स, ट्राई मीन्स 3, ये रहा, ठीक है? गोनो एंगल्स है, एंड मेट्रॉन मीन्स मेयरमेंट है। ठीक बेटा, इसके बाद आपने यहाँ पर ये बताया है कि ग्रीक ने कब इसको डेवलप किया। 1330 BC, बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, उस वक्त से ये इस पर काम हो रहा है। मेयरमेंट ऑफ एन एंगल, सबसे पहले तो एंगल कहा किसे जाता है, ठीक है? एंगल क्या है, ये देखें, ये एंगल है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है। अब एंगल किस तरह से बनता है ये भी आपने याद रखना है। किस तरीके से एंगल बनेगा, जब 2 रे आपस में मिलेंगी तो एंगल बनेगा। 2 रे होंगी, ठीक है, वो आपस में मिलेंगी तो एंगल बनेगा। अब यहाँ बना है, आप इसे देखते जाएं, फिर हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं। एन एंगल क्या इज़ द यूनियन ऑफ 2 रे। देखें 2 रे हमारे पास कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रे होंगी? एक ये रे है और एक ये रे है, और ये यहाँ इन दोनों का यूनियन हो गया है। तो यूनियन क्या है? जब यूनियन होगा 2 रे का, द यूनियन ऑफ 2 रेस एंड इज कॉल्ड द एंगल, एंड द 1 इज़ द कॉमन पॉइंट, ठीक है? 2 रे ज्वाइंट एंड 1 पॉइंट इज़ द कॉमन, ये पॉइंट कॉमन है दोनों में, तभी ये शेप आएगी, वरना 2 रे आपस में ज्वाइंट नहीं होंगी। एंड दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, रे ओ ए एंड रे ओ बी combine at the point O. Now here it is combined, is called the vertex, and these ray formed an angle. इन रेज ने एन एंगल बनाया, एंड these rays is also called the arm of an angle, आर्म, ठीक है? आर्म यानी बाजू भी कहा जाता है इसे। जो पहले पॉइंट होता है, जो पहली लाइन लगती है, उसे क्या कहते हैं? First line which we draw is called the initial side, and the second is the terminal side. Here the first is the initial and second is the terminal. ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सी बातें बताई हैं कि ये आर्म होते हैं, और आर्म का एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। ये आर्म या रे आपस में मिलकर एंगल बनाते हैं, ठीक है? अभी आप ये देखें, आपके सामने हमने ये वॉच रखा, ठीक है? ये वॉच है। अब आप इसे देखें कि वॉच किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है? किस तरह ये वॉच मूव कर रही है, आप ये देखें, ये मूव कर रही है, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है? जो वॉच की डायरेक्शन आप देखेंगे ना, ये है क्लॉकवाइज। जैसे कि वॉच की ये सेकंड वाली निडल मूव कर रही, इट इज़ द क्लॉकवाइज। ये देखें, ये क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से हम देखें तो ये इस तरीके से नहीं, बल्कि एंगल यूँ जा रहा है। हमने एरो लगाया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये एंगल बड़ा होता गया, और एंगल की ये मूवमेंट है। अब एंगल की मूवमेंट से पहले आपको चंद बातें पता होनी चाहिए। यानी हम यहाँ आपको, हमने क्यों ये वॉच दिखाई कि आपको पता चले
क्लॉकवाइज कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होगा, आप ये देखें। हमारे पास अगर हम आपको यहाँ बताते हैं, ये हमने अगर ड्रा कर रहे हैं और हमने क्वाड्रेंट बनाने हैं तो उनका क्या तरीका है, वो आप देखें कि क्वाड्रेंट किस तरीके से बनेंगे और उनमें साइन कौन कौन से आएंगे, किस तरीके से होगा। ठीक है, ये देखें, हम ये क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं, ये हमने ड्रा किया। ठीक है, अब ये बात आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस का वाई एक्सिस है। ठीक है ना, आपको ये बात मालूम है। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर आप देखें कि ये चैम्बर जो है, ये क्वाड्रेंट है, ये किस किस का है, ये एक्स का है और वाई का है। ये किस किस का है, ये भी एक्स का है और वाई का है। ये किसका है, ये भी एक्स का है और वाई का है। और ये किसका है, ये भी एक्स का है और साथ वाई का है। अब यहाँ हम देखें एक्स कौन सा आ रहा है, प्लस है, और वाई क्या है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ देखें वाई क्या है, ये पॉजिटिव है और एक्स क्या है, ये नेगेटिव है। यहाँ देखिए क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव है एंड वाई क्या है, ये भी नेगेटिव है। यहाँ देखिए एक्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, दीज आर द क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स में ये वैल्यू इस तरीके से आती हैं, आप ये आसानी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखें, आपको ये बात पता है, मालूम है कि ये क्या है, 90 डिग्री। फिर 90 में और 90 आप प्लस कर लें, ये रहा, ये और प्लस कर लें तो क्या हो गया, 90 और 90 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 9 और 9 18, 90 रुपये और 90 रुपये 180 रुपये। उसमें और 90 कर लें तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और 90 कर लें तो 360 हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ चलाते हैं तो क्वाड्रेंट में एंगल देखें, यूँ चल रहा है एंगल। ठीक है, आपने याद रखना है, ऐसे ही चल रहा है। अब आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अब ये कितने डिवीजन्स हो गई, देखें ये डिवीजन्स हो गए हमारे पास 360 डिग्री का एंगल हुआ। तो याद रखें कि 360 कितनी हो गई, उसकी डिवीजन्स हो गई। ठीक है, डिवीजन्स हो गई। इट मीन्स 1 डिवीजन का 1 एंगल है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से यहाँ तक ये चल रहा है। और ये 1 डिग्री क्या होगा, देखें, अगर ये रे है तो हम सपोज़ हमने लिया यहाँ से इतना सा छोटा सा, ये 1 डिग्री हो गया। फिर यहीं से हम चले, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, इस तरीके से 5 डिग्री, यानी इस तरीके से। ये तो बहुत ही माइन्यूट बनेगा लेकिन हमने आपको बताया वैसे, यानी कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। और जो नंबर यहाँ पर है हमारे पास, ये 90 है, ये 180 है, ठीक है, ये 270 है और ये क्या है, 360 डिग्रीज़ है। तो हम ये कहेंगे कि 360 डिग्री में 360 डिवीजन्स हैं, उसे उतना ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आप देखें ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखें यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, 90 180 वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, कंटिन्यू वैल्यू बढ़ रही है। ये अगर हम यूँ चले तो वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ देखिए आप एंगल जो है कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको। इसके बाद क्या है, चले आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें होंगी, इन बातों को याद रखना है, तभी जाके आप कर सकते हैं काम। ऐसे आपको नहीं आएंगे। अगर आप समझें कि आपको डायरेक्ट जल्दी से इसके प्रॉब्लम सिखा दिए जाए न्यूमेरिकल और आप वो सीख जाएं, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए, हर चीज़ का इल्म होगा, तभी आप काम कर पाएंगे, यूँ आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे आप देखें, चेक करते हैं कि क्या है। समझ आ गया, ये देखिए क्या हो गया, उन्होंने आपको बताया कि फ्रॉम वेयर द लाइन इज स्टार्ट, ये क्या होगा हमारे पास, ये टेल है और ये हेड है, हेड टेल। ठीक है, ये टेल और ये हेड, एरो वाला हेड है, टेल हेड। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया रेज ने किस तरीके से ज्वाइंट हुए। फर्स्ट रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द अदर इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। 2 साइड्स हो गए, 2 रेज हो गई।
रे। मेयरिंग ऑफ एंगल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। मेयरिंग किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर। ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल। इनिशियल से टर्मिनल में रोटेशन कौन सी है? एंगल मेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन द पॉजिटिव। एंटी क्लॉक देखिए ये रहा, ये पॉजिटिव क्यों लिया गया हमने आपको बता दिया। एंटी क्यों पॉजिटिव ले रहा है? बढ़ रहा है ये नंबर और 360 तक चला गया, टेकन पॉजिटिव। और सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसी बात को पलटा दें, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपके पास? क्लॉकवाइज ये वाला ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई है। यहाँ आपको बताया रे ऑल्सो कॉल्ड द आर्म। रे को आर्म भी कहा जाता है, वो हमने आपको बता दिया है। और ये पॉइंट क्या होगा? जहाँ बोथ आर कोइंसाइड, बोथ आर ज्वाइंट, बोथ आर मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है। अब है मेयर एन एंगल इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? देखिए जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हम आपको ये बताते हैं, आपने जो अपनी क्लासेस में पढ़ा हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, ताकि आपको ये बात याद भी रहे कि आपने क्या पढ़ा था और आप आसानी से अपना काम कर सकें। क्या आपने पढ़ा था? बहुत सारे सिस्टम आपने पढ़े हैं, आपको में भी याद होंगे, यकीनन याद होंगे। ठीक है, याद रखते हैं ना छोटी क्लासेस को भी, तभी तो आगे आएगा, ऐसे कैसे आएगा वरना। यानी क्या याद रखेंगे आप? जो आपने सिस्टम पढ़े हैं। और कौन से सिस्टम आपने पढ़े हैं? देखिए आपने पढ़ा एक बाइनरी, याद है आपको? आपने पढ़ा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, इसका नाम बाइनरी क्यों है? बाइनरी क्यों है इसका नाम? इसलिए कि इसमें बेस, बाई मीन्स क्या? टू, इसकी बेस 2 थी, तो इसलिए इसे बाइनरी कहा गया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है डेसिमल, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल, डेसिमल का मीन्स क्या? इसकी बेस क्या होगी? डेसिमल की बेस होगी 10। इसी तरीके से बेटा आप क्या पढ़ेंगे अब आप पढ़ेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? इसका बेस क्या होगा? आपको पता चल रहा है? सेक्सा मीन्स क्या होगा? जिसकी बेस होगी आपके पास 60, ये आपने याद रखना है। अब आप जो पढ़ रहे हैं ये आप सेक्साडेसिमल पढ़ेंगे जिसकी बेस होगी 60। अब आपने याद रखना है, क्योंकि 60 क्यों यूज़ हो रहा है। अब आप ये पूछ सकते हैं ना भाई 60 क्यों यूज़ हो रहा है, कोई और वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों यूज़ हो रहा है 60। ठीक है बेटा। अभी यहाँ तो हमने आपको जो बताया आर्म का, इन्होंने आपको वही आर्म्स बता रखे हैं कि इसमें ओ ए आर्म है। ठीक है, और ये क्या इनिशियल साइड है, ये क्या टर्मिनल है, और ये भी क्या आर्म है, और इसे रे भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो ये आपके पास 360 इक्वल आर्क बनेगी। आर्क हमने बताया ना, ये दायरा घूम रहा है, आर्क कहते हैं गोलाई को, आर्क कहते हैं गोलाई को। यहाँ से यूँ घूम रहा है ना, ये क्या है? आर्क है, आर्क गोलाई को कहा जाता है। ठीक है, मीन्स क्या? पार्ट ऑफ सर्किल। इसके बाद यहाँ से है एंगल सबटेंडेड ऑफ द सेंटर। एंगल सेंटर से ही बनेगा। ये देखिए ये एंगल सेंटर से बन रहा है। अगर हम ये क्वाड्रेंट देते हैं, ये इसका सेंटर है और ये इसका एंगल बन रहा है। यहाँ आपको ये बताया गया। फिर जो हमने आपको बात बताई कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उन्होंने यहाँ आपको ये वाली बात कही है कि यहाँ क्या होगा? द एंगल सबटेंडेड एंड कॉल्ड द 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय 1 डिग्री। यानी एक सबसे पहला जो एंगल बनेगा छोटू सा पिन्नू सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से चलेगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले 1 डिग्री बनेगा। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। हर डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया जाए, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम है ये, तो 60 में डिवाइड किया जाएगा। ईच पार्ट कॉल्ड द, क्या कहा जाएगा? हर पार्ट को कहा जाएगा 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय, ईच पार्ट कॉल्ड द, क्या कहा जाएगा? मिनट इज डिनोटेड बाय आई डैश। ठीक है, मिनट क्या हो जाएगा? 1 डैश 1 डैश। फर्दर मोर क्या हो जाएगा? फर्दर मोर द मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। मिनट्स को फिर 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो क्या होंगे हमारे पास? वो सेकंड कहलाएंगे। और डिनोटेड कैसे किया जाएगा? ये डबल लाइन लग जाएगी, डबल डैश, सेकंड की डबल डैश। क्यों सेकंड की डबल डैश? देखें इस वजह से, आप ये बात जानते हैं
मिनट और सेकंड का फ़र्क आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप ये बात जानते हैं। आवर की यहाँ बात नहीं हो रही कि 1 मिनट इज इक्वल किसके होता है, 60 सेकंड के होता है। ठीक है, 1 मिनट क्या है, 60 सेकंड के होता है। और फिर अगर सेकंड लिए जाएं तो हमारे पास 1 आवर किस में आ जाएगा, फिर 1 आवर किस में आ जाएगा, 60 × 60 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 6 36 एंड 00। तो हमें जब मिनट निकालने हैं तो हमें 60 लगाना है, सेकंड निकालने हैं तो हमें ये 3600 ये हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 3600 आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखें क्या है, अब यहाँ इसको क्यों कहा गया है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें डिग्री दे रखी है, मिनट है और सेकंड। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है DMS सिस्टम। ठीक है, DMS सिस्टम, यह भी आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर आपको बस ये बताया गया, आपने ये वाली बात याद रखनी है। मिनट और सेकंड की कहानियाँ आपको याद रखनी है। ये 60 है और ये 360 है, यानी हमें इस सिस्टम में ये यूज़ करने हैं। और इसे क्यों कहा जाता है ये हमने यहाँ आपको नीचे यहाँ बता दिया लिख के कि कॉल्ड द सेक्साडेसिमल सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस 60 सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, बेस 60 सिस्टम। ठीक है, दोनों इसके नाम है, बेस 60 सिस्टम भी है इसका नाम। अब यहाँ देखिए उन्होंने आपको बताया कि 1 डिग्री डिफाइंड एज मेयर 1/360, 1 डिग्री इसको कहा जाएगा। इसके बाद उसे 1 डिग्री ऐसे ज़ाहिर किया जाएगा। एंड फर्दर सब डिवाइडेड एज अंडर, और मज़ीद इसकी डिवीज़न की जाएगी। मज़ीद डिवीज़न में क्या होगा हमारे पास, ये देखें मज़ीद डिवीज़न ये है कि 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड क्या है 1, यानी क्या ये देखिए अब ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट्स। ये मिनट्स है, ये छोटा सा डैश मिनट का है, ये इस पर लिखा ना मिनट। 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। समझ आ गई बात बेटा। इस तरीके से आपने याद रखना है, मिनट और सेकंड होंगे, और मिनट का क्या होगा 1 डैश लगा होगा, और सेकंड के क्या होंगे 2 डैश लगे होंगे। इसके बाद यहाँ आपको बताया कि कन्वर्ट द एंगल गिवन DMS अभी हमने आपको बताया, DMS को आपने याद रखना है। यहाँ DMS मीन्स क्या है हमारे पास, ये रहा DMS, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। DMS डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। ठीक है बेटा, इतना समझ आया है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको सम्स दे रखे हैं, उसको थोड़ा समझ लें। देखिए ये तो ऑलरेडी डिग्री में है। 1 डैश मीन्स ये क्या है, ये मिनट है। डबल डैश मीन्स क्या है, ये सेकंड है। अब वो क्या कह रहे हैं, इन सबको कन्वर्ट करें डिग्री में। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि इन्हें कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब हम आपको न्यूमेरिकल सिखाते हैं ताकि आप आसानी से उसे समझ जाएं और आप सारे सवालात कर लेंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद रेडियन वाले हैं, रेडियन वाला जब टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में, बहुत उसकी डिटेल है, वो हम आपको फिर बताएंगे रेडियन। ठीक है, ये देखिए ये आपको फर्स्ट क्या दे रखा है, डिग्री, और ये क्या है ऊपर सिंगल डैश है तो मीन्स क्या मिनट, डिग्री मिनट। ये देखें डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट, डिग्री मिनट सेकंड। समझ आ गई बात। इस तरीके से है ऊपर, यानी 1 डैश को देखें और फिर डबल डैश को देखें। अब हम सम्स को करते हैं, आप गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से इसको कर लेंगे। बस आपने चंद बातें याद रखनी है बेटा। याद क्या रखना है आपने मिनट सेकंड की कहानी याद रखनी है। ठीक है, कि कहाँ किससे इसको डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए हम जो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप वो देखें गौर से कि किस तरीके से होंगे। देखिए नंबर 1 हमें दिया है क्वेश्चन, ये नंबर 1 है, इसका ये 1 है। ठीक है, नंबर 1 के 1 में कहा है 32 एंड 15, 32 डिग्री 15 मिनट, ये ऐसा लिखा है। देखिए क्वेश्चन ऐसा 32 15, हम इसे पढ़ेंगे इस तरीके से 32 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको पढ़ा।
अब आपने ये वाली बात बेटा याद रखनी है, बहुत ही आसान है। जहाँ मिनट होगा तो आप उसे क्या करें, आप उसे डिवाइड कर दें 60 से, और सेकंड होगा तो उसे 2 मरतबा 60 लगाएंगे आप, ठीक है, डबल 60 लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। आपने सबसे पहले तो इनके बीच में प्लस का साइन देना, आपने ये वाली बात याद रखनी है। क्या किया आपने, प्लस का साइन दिया। आपने 32 डिग्रीज एंड प्लस 15 एंड ऑब्लिक 60, क्योंकि मिनट था आपने इसको हटा दिया, इसे ऑब्लिक 60 लिख दिया आपने। और ऐसी सूरत में क्या, ये डिग्री अब यहाँ से ये हट गया और सारा डिग्री में चेंज हो गया, क्योंकि इसमें आपको क्या कहा गया है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, ठीक है। ऊपर आपको कहा था फॉलोइंग डिग्री एंड राइट इनटू डेसिमल फॉर्म, फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इनटू डेसिमल फॉर्म। डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करना, डेसिमल यानी पॉइंट लगा के लिखना। हो गया ये। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी रकमें दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, तो आप तीनों में प्लस डालें और ब्रैकेट डालें और ऊपर डिग्री डाल दें, यहाँ से डिग्री हटा दें, ऊपर डिग्री डाल दें, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अब ये होल के ऊपर डिग्री आ गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इनको कैंसिल आउट कर दें, जो कैंसिल आउट होते हैं तो कौन से टेबल से जाएंगे ये, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 किससे जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे हम, 4, ठीक है, हो गया। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, हम इस तरीके से चल लें। यहाँ पर हमने लिखा 32 एंड प्लस का साइन डाला और क्या आ गया 1/4, और ये डिग्री हमारा यहाँ पड़ा रहेगा, डिग्री 1/4। 1 को डिवाइड करें 4 से, नहीं जाता, पॉइंट लगाएं, इसको हाईलाइट करने को 0 लगाएं, 0 लगा दें। यहाँ किससे जाएगा, 2 ज़ा 8, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, एक और 0 लगा दें तो क्या आ जाएगा 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, हो गया पूरा पूरा। अब इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया हमारे पास, और प्लस का साइन आ गया 0.25, 0.25 ये आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, हमने अभी ये देखिए ब्रैकेट आपने ख़त्म नहीं करनी, ये क्या चल रहा है हमारे पास, चल रहा है ये डिग्री, ये डिग्री चल रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ये बात याद रखनी है कि अब आप इसे लिखेंगे किस तरह, डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। हमने जो प्लस लगाया था उस प्लस को आप हटा देंगे और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या, ये डिग्री कहाँ आ जाएगी, यहाँ इसके ऊपर डिग्री आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर डिग्री आ जाएगी। तो इज इक्वल क्या है हमारे पास, क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल, देखिए 32 हमने ऐसा ही लिख दिया और ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और 25 जो है इसके ऊपर हमारे पास डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, बहुत आसान है। बस आप ये याद रखें, प्लस का साइन डाला, डिग्री होल पर कर दिया, क्योंकि यहाँ मिनट था, इसे 60 से डिवाइड किया, ये रकम आ गई, और फिर हमने इनको क्या किया, दोनों को आपस में जब पॉइंट डेसिमल करके लिखा तो इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इस तरीके से कैसे आया भला, ये इस तरीके से इस तरह से आया। देखिए अब आप कहेंगे कि ये कैसे आए, तो आपने डायरेक्ट हमने लिख दिया है, हम देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। 32 इसके इसमें पॉइंट नहीं है ना, जिसमें पॉइंट नहीं समझे एंड में पॉइंट मौजूद है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, 0.25 हमने कर लिया आपस में ये, इसको अब हम इसे प्लस करेंगे, 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और ये 32 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इसे प्लस किया, प्लस करके हमारा ये आंसर आया। अब प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपने यहाँ एंड में डिग्री लगा देनी है, क्योंकि होल पर डिग्री है, सारे पर डिग्री है, तो इस वजह से यहाँ एंड पर डिग्री आ गई है एंड में, ठीक है बेटा, समझ आ गई। हाँ यकीनन आया होगा, ये कौन सा मुश्किल है, बहुत ही आसान सवाल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और आप तो माशाल्लाह बड़े बड़े मुश्किल सवाल कर कर के क्रॉस करके आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने इतने हैवी काम किए हो तो उनको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होता है जी। हम इसके आगे करें अब, ये तो प्लस माइनस हमने देखिए हाथ से यूँ किया बेटा, आगे जाके आप एंटी टेस्ट करोगे तो उसमें आपको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा ना कैलकुलेटर, तो आप अभी से अपनी आदत बना लें, आप कैलकुलेटर को यूज़ ही ना करें। फिर है 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है, 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, हमने याद रखना है, पहले हमें प्लस का साइन दे देना है
और मिनट्स को हमें डिवाइड कर देना है 60 से। देखिए हमने 10 लिखा और प्लस का साइन हमने दे दिया, और ये रहा हमने 30 लिखा, और फिर क्योंकि ये मिनट है तो हमने इसे 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, यही जो डिग्री है हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने होल लगा दिया है, होल डिग्री लगा दिया। अब क्या करना है आपने, देखें 0 0 से कट गया, कैंसिल करेंगे इसे आपस में, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आएगा, 3 को डिवाइड करें 6 से, देखें 3 को 6 से नहीं जाता, 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ज़ा 6 5 ज़ा 30 आ गया 30। तो हमने क्या किया, हमने 10 को ऐसा ही रखा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0.5 आ गया, और होल डिग्री हमारा चलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करें। देखें यहाँ हम आपको करके बता रहे हैं, 10 लिखा, इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो एंड में पॉइंट आ जाएगा, ये हमने 2 0 लगा दिए। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे, कर लें प्लस, 0 यूँ ही लिख दें, 0 को तो यहाँ लगाने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है। प्लस करना है 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 एंड 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, आ गया ना ये। तो इज इक्वल डालें, क्या आ गया, 10.5, और ये जो डिग्री है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, सेकंड के बाद थर्ड की बारी है। थर्ड आसान है बेटा, अपने हाथ से करेंगे, आपको फौरन आएंगे। 8 डिग्री 15 मिनट एंड 30 सेकेंड, 8 डिग्री 15 मिनट एंड 30 सेकेंड, हो गया ये क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ भी आपने वही काम करना है, आराम आराम से काम करें। हमने लिखा 8 लिखा, ठीक है, प्लस हमने 15 डाला, और फिर प्लस हमने 30 डाला। अब हम देखें कि मिनट कौन से थे, ये थे मिनट, तो हमने इसे 60 से कर दिया, और ये सेकंड है तो हमने 2 मरतबा 60 लगा लिया। डायरेक्ट लिख लें, 60 × 60 3600, ये हमने किया। हाँ शाबाश, अब सोचे क्या करना है, जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर डिग्री लगा देंगे। ठीक है, अब हमने डिग्री लगाया, डिग्री लगाने के बाद अभी क्या करना है, अभी आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, इसे अपने हैंड से आपने जो है वो कैंसिल आउट करना है। आप यूँ हिसाब लगा लिया करें, 15 और 15 30 होता है ना, तो ये 60 है, इसका चौथा हिस्सा है, तो हमने 1 लगाया, और ये क्या हमने 4 कर दिया। 0 को काट दें 0 से, इसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, और ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। आगे ये सब, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप ये ना समझें कि दूसरी तरह की कोई रकम आ गई है तो आप परेशान हो कि ये क्या आ गया। देखिए 8 हमने ऐसा ही लगाया, +1/4 हमने लगाया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना कीजिएगा, कैलकुलेटर हम नहीं चाहते कि आप यूज़ करें, हम चाहते हैं कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये हो गया। अब आप डिवाइड करके देखें, 1 को 4 से डिवाइड करें, 1 को करें 4 से डिवाइड, यहाँ कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4 नहीं जाता, 0 लगाएं, पॉइंट लगाया। ठीक है, इसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने 0 लगा दिया, 4 2 ज़ा 8, फिर क्या बचा हमारे पास, कैरी में 2 आ गया, पॉइंट तो लगा हुआ है 0, 5 ज़ा 20, यानी हमें पता चला कि इसका आंसर 0.25 आएगा। लगा लें, यहाँ लगा लेते हैं। देखिए इज इक्वल लगाया, 8 हमने वही लगाया, प्लस वही लगाया, और 0.25 इसका आंसर है, वो लगाया, एंड प्लस 1 को आप करें डिवाइड 120 से। देखिए 1 तो बहुत छोटा है ना, 1 को रखा और 120 हमने रख लिया, 120 रखा। अब जाता है ये, तो इसको हाईलाइट करने के लिए नहीं जाता, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अभी भी ये अंदर वाला बहुत छोटा है। फिर हमने क्या किया, 0 लगाया, और ठीक है, फिर 0 हमने लगा दिया है। इसके बाद यहाँ भी हमने 0 लगा दिया, अभी भी छोटा है, देखिए अभी भी छोटा है, 120 120 100। फिर हमने क्या किया, फिर भाई हमने एक और 0 लगा दिया, और हमने यहाँ भी एक और 0 लगा दिया। इस तरीके से काम करना होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिससे ये इसके जय में पूरा हो जाए। आप क्या करें, कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 8 ज़ा, ठीक है, 8 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास, देखें करके। आप ये 0 बाद में लगा लिया करें, 0 से ना किया करें, टाइम आपका वेस्ट होगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये रही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा 120, और ये हमने इसको समझे कि 0 एंड में लगा लेंगे,
16 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड क्या आ गया हमारे पास 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी में 8 1 ज़ा 8 और कितना आ गया ये 9 आ गया और ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 960 यहाँ पर आ जाएगा 960। ये किया हमने, 0 का 0, 10 कैरी में लिया, 6 में से 10 में से 6 गया, बाकी बचा 4 आ गया। अब ये फिर हमारे पास नहीं जा रहा है, तो क्योंकि इतने पॉइंट और 0 लग चुके हैं तो आप एक और 0 लगा सकते हैं। अब किससे जाएगा ये 3 से जाएगा। 10 क्या आ गया हमारे पास, 10 में 6 गया, बाकी बचा हमारे पास 4 बचा, ये कैरी हमने ले लिया। अब आप देखें 40 40 40 40 सेम आता जाएगा, यानी 0.00833333 ये चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आया 0.0083। बेटा ये सुस्ती ना किया करें, कि आपको जो सुस्ती होती है ना कि हम नहीं करके देख रहे, चलिए हम कैलकुलेटर ही उठा लें, तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। आप ना उठाएं कैलकुलेटर, अपने हाथ से करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आ जाएगा। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारे पास। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं। अब प्लस में आपने ख्याल रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। हमने भाई लिखा 8, इसमें तो है ही नहीं, पॉइंट नहीं है, तो एंड में पॉइंट लगा दें, एंड में पॉइंट होता है। फिर क्या है 0.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें और क्या 25 लगा दें और ये 0 लगा दें, हो गया ये। इसके बाद क्या फिर प्लस किस में करना है 0.0083। ठीक है, ये इसको हम प्लस करते हैं। प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ गया, 8 का 8 आ गया, 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया और फिर 8 का 8 आ गया। ठीक है, ये बना हमारा आंसर। यहाँ तक ये आंसर होगा हमारा। और ये क्या, ये 3 तो छोटा है, इसे नहीं लिया जाएगा। क्या आ गया आंसर हमारे पास 8.258। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब क्योंकि डिग्री है, होल डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ डिग्री लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है। समझ आ गया है, इंशाल्लाह समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। मुश्किल ज़रा भी नहीं है, मुश्किल हो तो फिर तो बात भी है ना, जब मुश्किल नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड के बाद करते हैं फोर्थ। ये आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, हम इरेज कर देते हैं। अब हम आगे दूसरा कर लेते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ को भी हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 45 डिग्री नंबर 4, 45 डिग्री एंड 21 मिनट 36 सेकेंड, 21 मिनट एंड 36 सेकेंड। ठीक है, ये है। अब वही मेथड है जो हमने आपको सिखाया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्या करेंगे हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने 45 लिख लिया। अब ये तो है ही डिग्री में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, प्लस ये हमने 21 डाला और इसके नीचे एक इसके लाइन है तो ये हो गया मिनट्स। फिर प्लस डाला 36 आपने डाला और इसके नीचे क्या 2 लाइनें हैं तो ये हो गया 60 × 60, 3600, ये बन गया आपके पास। और आप क्या करेंगे, होल पर आप डिग्री लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद वही सेम मेथड है, इनको कैंसिल आउट करना है। अब हमने आपको देखे सिखा दिया है, अब आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करके देखना है, हाथ से करना है, नहीं करना कैलकुलेटर से। यहाँ हम आपको बता रहे हैं क्या आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा एंड प्लस इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लगाया होल डिग्री। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन सबको प्लस करना है, हमने आपको प्लस सिखाया है, तो क्या आ जाएगा 45.36 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हम करेंगे फिफ्थ, बहुत आसान है, सारे ऐसे हैं बेटा। फिफ्थ क्या है, 25 डिग्री 30 मिनट। फिफ्थ है 25 डिग्री एंड साथ में क्या दिया है 30 मिनट्स। क्या करेंगे, 25 लिखा प्लस का साइन और हमने 30 लिखा, 30 के ऊपर ये मिनट का है, इसे क्या है 160 से आ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हट गई और यहाँ डिग्री हमने लगा दी, 0 गया 0 से
इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इन्हें आपस में जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 25 तो ऐसा ही रहा और प्लस भी वही लगाया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 और ये 2, क्या आ गया 1/2 आ गया। एंड होल डिग्री तो लगेगा। अब आपने क्या करना है इसको, अब इसे डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताएं भला। हमारे पास आएगा 25, तो हमने ऐसा ही लिख दिया एंड प्लस भी वही डाला और इसको देखे डिवाइड करके 1 नहीं जाता, 2 से 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 5 जा, हमेशा इसका आंसर क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, 0.5 ये आ गया। अब आप इन्हें प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें। प्लस हमने आपको सिखा दिया, 25 लिखें, 0.00 एंड 0.5 लिखें, पॉइंट के नीचे 0.5 आ गया, 5 आ गया एंड 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए कितने आसान है बेटा, कितने आसान है, लेकिन आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको आएगा, ऐसे तो आएंगे ही नहीं आपको। क्या आंसर आया था हमारे पास, 2 5.5 और ये डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट रह गया बिल्कुल लास्ट, वो लास्ट भी कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट के लिए फिर दोबारा बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें समझाया भी है, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अब देखें 6 है, ये 6 हम कर लेते हैं। 6 क्या दिया, 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकेंड। ठीक है, इसका भी सेम मेथड है, सबका सेम मेथड है। देखिए कितनी आसान चीज़ है। 18 डिग्री हमने लगाया, अब डिग्री नहीं लगाना क्योंकि होल आ जाएगा, प्लस लगाया 6 एंड प्लस 21। अब जो मिनट है उसको हमने किया 60 से और जो सेकंड है उसको हमने किया 3600 से एंड होल हमने डिग्री लगा दिया। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, होल डिग्री ज़रूर लगाना है। नंबर कट जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात से भी, नंबर तो ऐसे ही हैं, बस काटने में सब होशियार हैं। 18 डाला प्लस 0 0 से गया एंड ये क्या आ जाएगा 1/1, तो यानी क्या आया हमारे पास यहाँ, इसमें सेकंड में क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि ये ऊपर 6 है और नीचे 60 है। ठीक है, 1 ज़ा 1, ये हमारे पास 1 बन गया समझे, और प्लस का साइन क्या है, इन्हें आपस में जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0058। ठीक है, ये आपके पास आएगा और आपने यहाँ पर भी होल डिग्री लगा दिया है। अब आपने आंसर में क्या करना है, प्लस करके देख लें, इन्हें प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस करने से ये आएगा हमारे पास, यहाँ पर है 66 और ये आएगा 1/10। ठीक है, 1/10 आएगा यहाँ पर ना, हमने डायरेक्ट यहाँ काटा है ना, तो हम एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। ये रहा, ये आ जाएगा 18 आ गया और प्लस क्या है 1/10 आ गया और प्लस क्या है 21/3600 होल 1 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 आ जाएगा क्योंकि 10 सा नहीं जाता, तो हमारे पास 1 आ गया। अब इसे करें प्लस, सबको हमने आपको प्लस करना सिखा दिया, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप कर लीजिएगा प्लस। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए हम यहाँ आपको लिख के बता देते हैं, आपने 18 लिखा कहीं नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। दूसरा क्या है 0.1 है, पॉइंट के नीचे 0.0 और ये 1 देखें ये अलग से आ गया। तीसरा क्या है 0, ये हो गया पॉइंट ये, और 0058। ठीक है, इनके नीचे ये रहे नंबर, ये रहे नंबर और ये रहे, यानी इनके पास नहीं है तो आपको प्लस करने में सहूलत रहेगी। 8 है, 5 है, 0 है और ये पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 18। ठीक है, ये 1 है, 1 यहाँ 1 आएगा, ये रहा 1, ये 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 18.1 और डिग्री वहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा डिग्री। ठीक है, ऐसे आएगा। सही किया ना, ये देखें ये रहा 0.0058, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ 0 ही रहेगा ये हमारे पास, लेकिन आंसर क्या है, इतना आंसर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है बेटा,
ये समझ आ गया? दूसरे बहुत आसान है। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी हमने इंट्रोडक्शन भी दिया। नेक्स्ट इसके बाद के हम जब सवालात करेंगे वो सिर्फ हम सवालात ही करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।